चलिए आइए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, कल याद है ना हम लोग ने क्या पढ़ा है? हम लोग ने बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली सबसे पहले देखा, उसमें हर एक पॉइंट पे टेंशन चेक किया। टेंशन क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? मास बिलो इंटू जी, ये फॉर्मूला है। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है तो मास बिलो इंटू जी प्लस है। एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो मास बिलो इंटू जी माइनस। रिटार्डिंग अपवर्ड है तो बोलो, रिटार्डिंग अपवर्ड है तो उल्टा कर देना, मास बिलो जी माइनस है, और रिटार्डिंग डाउनवर्ड है तो मास बिलो जी प्लस है। वेरी गुड। चलो भाई, तो जैसे लिफ्ट के केसेस पढ़े थे वैसे ही है ये। आइए आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे क्या है इसको समझते हैं। क्या निकालना है? कैलकुलेट T1 T2 T3, T1 T2 T3 निकालना है। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और दूसरे केस में एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो पहले केस को सॉल्व कर लो। T1 बताओ क्या आएगा, जल्दी से बोलो। 2 इंटू क्या आएगा? जी प्लस है। अरे T1 इधर है ना, मास बिलो कितना है? 2। जी प्लस है मतलब कितना आएगा बोलो? 10 प्लस 5 मतलब कितना आएगा? 15, 30 न्यूटन है ना। T2 बताओ जल्दी से कितना आएगा? मास बिलो बोलो कितना आएगा? 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 न्यूटन। और T3 कितना आएगा बोलो? मास बिलो कितना है? 10, 10 इंटू 15 मतलब 150 न्यूटन। सही है। ऐसे ही एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का निकाल लेंगे। क्या आएगा बोलो? मास बिलो इंटू जी माइनस ए मतलब 10 माइनस 5 यानी 5 आएगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट। 2 kilogram and 3 kilogram are connected by a string of mass 1 kilogram. The given system is moving upward with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। चलो भाई, टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी निकाल दो। ठीक है, बोलो भाई। पॉइंट ए पे अगर टेंशन निकालना है तो वही फंडा, बोलो मास बिलो कितना है? ये 2 किलो का है, स्ट्रिंग 1 किलो की है। बोलो मास बिलो कितना है? 1 किलो प्लस 3 किलो कितना आएगा? 4। 4 और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? जी प्लस है मतलब 10 प्लस 5 करना पड़ेगा। समझ आया क्या? बोलो 4 इंटू 15 कितना आएगा? 60 न्यूटन आ जाएगा। बाकी भी निकाल लेंगे। चलो बताओ। टेंशन एट बी एंड सी। चलो बी का बताओ। ये कितना हो जाएगा? आधा किलो। और ये 3, आधा किलो हो जाएगा ना बी सेंटर में, तो 3.5 किलो। 3.5 किलो इंटू 15। ठीक है ना। चलो तो सॉल्व कर लो उसको। सी के नीचे तो 3 किलो है, तो 3 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 45। चलो भाई ये सवाल है। आओ तो मंकी प्रॉब्लम क्या है इसको समझो। मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप। ठीक है ना। इफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप इज 250 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच मंकी कैन क्लाइंब अपॉन रोप। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? रस्सी में ऊपर चढ़ रहा है ना। क्या पूछा है, क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो आगे देखेंगे। पहले इसको एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। अगर ये मंकी जो है सिर्फ झाड़ पे लटका हुआ होता तो रस्सी में टेंशन कितना आता? कहीं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ वैसे ही रस्सी पकड़ के लटका हुआ है। बताओ टेंशन के mg के बराबर आता, क्योंकि इसका मास m होगा अगर, तो mg नीचे लगेगा, और जितना फोर्स इस पे लगाएंगे रस्सी पे, रस्सी उतने ही फोर्सेस को ऊपर खींचेगी। तो टेंशन किसके बराबर होता? mg के बराबर होता। सही है क्या? अब टेंशन mg के बराबर है, इसका मास कितना है? 20 किलो। g का वैल्यू, तो टेंशन कितना होता? 200 न्यूटन। ठीक। तो रस्सी तो टूटेगी नहीं। कब नहीं टूटेगी रस्सी? जब वो सिर्फ लटका होगा रस्सी पे। क्यों? क्योंकि रस्सी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन है। क्या आपको बात समझ रही है? लेकिन अब अगर वो क्या करने लगे, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर जाए, तो अब यहां पर नेट फोर्स आ गया। दो फोर्सेस हैं, एक ऊपर टी लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन, यानी देयरफॉर यहां पर लिखा जा सकता है क्या? एफ नेट बराबर m है। यहां पर भी वही लिखा है हम लोग ने, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन क्या था? 0। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ना। आप बोलो क्या आएगा? कहां जा रहा है वो? ऊपर, मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है। t माइनस mg इज इक्वल टू क्या आएगा? ma। देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस ma।
बताओ ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो मुझे बताओ रस्सी का टेंशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। रस्सी का टेंशन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कितना था टेंशन mg, लेकिन ऊपर एक्सेलरेट करने की वजह से mg के साथ में ma भी ऐड हो गया। यानी जब वो सिर्फ रस्सी से लटका हुआ है तो mg टेंशन रहेगा, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर दे तो रस्सी में टेंशन बढ़ता जाएगा। अगर टेंशन बढ़ता जाएगा इसका मतलब क्या? कि 200 न्यूटन से ज्यादा होता जाएगा, और 200 न्यूटन से ज्यादा होते होते जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे ये तो फिक्स है, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ते 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 एक टाइम पे कहां पहुंच जाएगा? 250 पे। और 250 उसकी क्या है? हाँ, तो अब आपको सवाल समझ में आएगा। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच मंकी कैन क्लाइंब ऑन द रोप। कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो रस्सी पे ऊपर चढ़ सकता है? एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन तक वो 250 तक पहुंचेगा, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन करेगा तो टेंशन 250 से बढ़ जाएगा और रस्सी टूट जाएगी। क्या आपको बात समझ आई? तो आपको ये पता करना है वो कौन सा एक्सेलरेशन है जिसपे टेंशन 250 हो जाता है ना? तो हाँ, यहां से आ जाएगा वो। तो क्या करने का फिर बताओ, क्या करना पड़ेगा? टेंशन को मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा, उससे एक्सेलरेशन मैक्सिमम पता लग जाएगा अपने को, है ना? चलो भाई, तो बताओ क्या होगा? टेंशन को क्या पुट करेंगे? कितना है वो? 250। इतना टेंशन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। m इंटू क्या होगा? g प्लस ए कर लो, g प्लस ए, या वैल्यू पुट करना है तो पुट कर लो। बोलो जैसे क्या होगा? मास कितना है बोलो? 20 है ना? मास कितना है? 20 है। g का वैल्यू 10 है। एक्सेलरेशन निकालना है, बोलो क्या आएगा? 25/2 आ जाएगा। तो 25/2 यानी कितना आ जाएगा? 12.5। 12.5 माइनस 10 इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आई? मैक्सिमम अपना एक्सेलरेशन वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकता है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन किया तो टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन 250 को एक्सीड करेगा, रस्सी टूट जाएगी। क्या आपको लॉजिक समझा? क्लियर है? बहुत अच्छा, चलो कॉपी करो उसको। बच्चे क्वेश्चन को रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो समझ आएगा क्वेश्चन। ठीक, चलो। Down on a string with constant acceleration, if breaking strength of the string is half of the weight of monkey, breaking strength कितना है? half of the weight of monkey, the minimum acceleration with which monkey can move down on a string. ठीक, चलो स्टार्ट। बताओ नीचे की तरफ क्या कर रहा है? ये एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे इस पे क्या लगेगा? mg। ऊपर डेफिनेटली रस्सी इसको क्या लगाएगी? टेंशन लगाएगी। तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है मतलब mg ज्यादा है, तो mg माइनस टी बराबर क्या होगा? ma। तो t इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? mg माइनस ma। यानी जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो उस टाइम पे टेंशन क्या है इसके अंदर? कम है। समझ आया? अब वो नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा ये। अगर एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को पहले 5 रखते हैं या एक्सेलरेशन को पहले 2 रखते हैं, तो बताओ टेंशन कितना आएगा? जो भी मास होगा बोलो, 10 माइनस कितना आ जाएगा? 2, तो बोलो कितना आ जाएगा? 8m हो जाएगा टेंशन। सही है? अगर एक्सेलरेशन को बढ़ा के 5 कर देते हैं, बताओ क्या होगा? बोलो। हाँ, एक्सेलरेशन को बढ़ा के 10 माइनस 5, बोलो कितना आ जाएगा? पहले तो 8m आया, तो अब टेंशन कितना आ जाएगा? 5 है। यानी जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन कम होता जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा कि वो क्या करे? आसानी से नीचे आ पाए। ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे सॉल्व इसको बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस ma हो जाएगा। अब बोलो टेंशन को क्या लिखेंगे? mg/2, कि mg माइनस क्या होगा? ma, m सब में से क्या हो गया? कैंसिल। बोले क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन को उधर भेज दो, ये क्या आ जाएगा? g माइनस g/2। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बताओ जल्दी से? 2g माइनस जी मतलब g/2। समझे क्या? इतना एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब ये एक सवाल आपके सामने है। अ चेन ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L इज हैंग्ड वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग। फाइंड टेंशन इन अ चेन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सीलिंग। बोलो कहां पर निकालना है आपको टेंशन? बताइए। एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सीलिंग, इस पॉइंट पर टेंशन पता करना। चलो ये सिस्टम हैंगिंग वर्टिकली टाइप है ना?
तो अपने को क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मास बिलो इनटू जी करेंगे, है ना, बस सिंपल है। तो अपने को इस पॉइंट के नीचे कितना मास है वो पता करना पड़ेगा बस। कैसे पता करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, टोटल एल लेंथ में कितना मास है, एम मास है। तो ये वाली लेंथ कितनी है, एल माइनस वाई, तो इसमें कितना मास होगा वो पता कर लेते हैं। सही है ना, चलो भाई बोलो कैसे निकालेंगे इसको। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड एल माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, बोलो एल माइनस वाई लेंथ में कितना मास होगा, एम बाय एल इंटू एल माइनस वाई। ठीक है, तो देयरफॉर टेंशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मास बिलो इंटू जी करेंगे। मास बिलो कितना है बोलो, आया एम बाय एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी। आ गया टेंशन, ठीक है ना, इजी। हाँ ये हो गया, ठीक है बच्चों। आइए, तो नया हमारा सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पुली ब्लॉक सिस्टम। तो पुली ब्लॉक सिस्टम क्या है अभी समझते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे पुलिस और ब्लॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जनरली दो चीज़ें निकालेंगे, एक एक्सेलरेशन, दूसरा टेंशन, और कभी कभी अपने को रिएक्शन भी निकालना पड़ता है। ठीक है, हिंज पे क्या रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, वो भी हम देख ही लेंगे हम लोग। तो सारे स्टैंडर्ड केसेस हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले पुली ब्लॉक सिस्टम में हम कौन सी पुली कंसिडर करेंगे, हम एक आइडियल पुली कंसिडर करेंगे। आइडियल पुली क्या होती है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। बात समझ आई, पुली होती क्या है, तो इसको पुली कहते हैं। ठीक है ना, तो पुली आपने कहाँ देखा होगा, कभी आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा पुली, वो लोग कोई भी बाल्टी वाल्टी ऊपर चढ़ाते रहते हैं, या आपने जिम में देखा होगा। जिम में वो तो कभी कभी पैक रहता है, लेकिन कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में पुली ओपन आपको नजर आती है। बात समझ रहे हैं, जिम में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको, जैसे लैट पुल डाउन है तो उसमें भी पुली लगी होती है ना। हाँ, तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, या तो आपने जिम में देखा होगा या तो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, तो इसको पुली कहते हैं। ये पुली, और उसके ऊपर क्या है, एक रस्सी जा रही है, और उससे जा करके क्या लगे हैं, ब्लॉक्स लगे हैं। समझ आया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को इसी पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हम जिस पुली की बात करेंगे वो आइडियल पुली होगी, वो मासलेस पुली होगी। कैसी पुली होगी, मासलेस और फ्रिक्शनलेस। ना तो उसका कोई मास है, ना तो उसमें कोई फ्रिक्शन है। बात समझ आई, मतलब इसमें अगर रस्सी इसके ऊपर डालेंगे तो आराम से रस्सी फिसलेगी, फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी पुली। ठीक है ना, चलो भाई। उसके बाद आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। जब तक हम लोग रस्से के बारे में कुछ बोले नहीं, तो हम क्या मानेंगे, उसको मासलेस मानेंगे, इनएक्सटेंसिबल मानेंगे। ठीक है ना, चलो भाई, क्लियर है। अ पुली मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग बट नॉट द टेंशन। पुली क्या है, पुली का असल में काम क्या है, पुली का क्या काम होता है, फोर्स कम लगाते हैं पुली से। पुली का क्या काम होता है, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। इजीली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। असल में पुली करता क्या है, पुली फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देता है। पुली का क्या काम होता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना, यही पुली का काम है। सही, कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपको कुएं से पानी निकालना है। अब तो शहरों में तो ऐसा होता नहीं है, गाँव में ऐसा होता है। कुएं से पानी निकालना है तो क्या करेंगे, एक बाल्टी लेंगे, उसके हैंडल पे रस्सी बांध देंगे, और क्या करेंगे, बोलो, बाल्टी को नीचे डाल देंगे। ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे, बाल्टी से क्या करेंगे, पानी कुछ लेंगे, और फिर इस तरीके से क्या करेंगे, बाल्टी को उठा लेंगे। समझे क्या, इसमें आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में। इसमें आप फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसे खींच रहे हैं ना आप रस्सी को, ऊपर के डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। सही, लेकिन यही प्रोसेस हम पुली के थ्रू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक पुली लगाते हैं, है ना, एक पुली लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो हम क्या करते हैं, हम एक पुली लगाते हैं। देखो इसमें, इस एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ऐसे में क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट ज़्यादा है। ऐसे जब उठाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में उसको लगाना पड़ रहा है, तो एफर्ट ज़्यादा है। जब वो क्या करेगा, यही काम पुली लगा करके करेगा, तो फोर्स ऊपर लगाएगा कि नीचे लगाएगा, ये लगाना इजी है, ऐसे ही खींचना मुश्किल है। तो पुली लगाने से क्या हुआ, क्या काम बदल गया, नहीं बदला। क्या टेंशन बदला, नहीं बदला। अब भी टेंशन उतना ही है, जितने फोर्स से आप खींचेंगे इसको उतना ही तो टेंशन डेवलप होगा।
जितने फोर्स से खींचेंगे उतना ही टेंशन डेवलप होगा। बात समझ आई? बाल्टी अब भी ऊपर आ रही है, टेंशन अब भी वही है, बस क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। फोर्स पहले ऊपर लगा रहे थे, अब फोर्स क्या करना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आई? नीचे से ऊपर खींचना मुश्किल काम है, लेकिन ऊपर से नीचे खींचना उतना मुश्किल नहीं है। समझ आया क्या? तो हमारा काम आसान कर देता है ये। कौन? पुली। तो पुली का असल काम क्या है? पुली का असल काम है डायरेक्शन चेंज करना। किसका? फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना। बात समझ आई? क्या पुली टेंशन चेंज कर देगा रस्सी में? नहीं चेंज करेगा। क्या चेंज कर देगा? बस अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देगा। थर्ड पॉइंट वापस से रीड करो। अ पुली मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स in the string but not the tension. The only function of pulley which has no friction on its axle to retard rotation. ठीक है ना? Only function of pulley is to change the direction of force through the cord that joins the two blocks. क्या आपको बात समझ आई? सिर्फ उसका एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है? फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना। और वो डायग्राम देख के ज्यादा क्लैरिटी आ गई आपको। क्या आपको समझा क्या? चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हम यहां पर पुली ब्लॉक सिस्टम की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हेडिंग लगाओ और लिख लो ये पॉइंट्स। अब जो है कुछ स्टैंडर्ड केसेस को पहले हम लोग देख लेंगे, फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है ना? चलो भैया, सम केसेस ऑफ पुली। ठीक है, तो स्टैंडर्ड केसेस समझ लेते हैं। जनरली 2 या 3 चीजें पूछी जाती है। रिएक्शन कुछ कुछ केसेस नहीं पूछा जाता है, जहां स्टैंडर्ड आपको एंगल समझ आ रहा है, वरना तो आपको फिर वो क्या करेंगे, जनरली यही पूछेंगे, एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। यही तो हम शुरू से कर रहे हैं। हम पूरे चैप्टर में शुरू से एक्सेलरेशन ही तो निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन निकाला तो उसके साथ एक्सेलरेशन के साथ नॉर्मल जुड़ गया, फिर नॉर्मल के बाद क्या जुड़ गया, टेंशन जुड़ गया। रस्सी आया तो टेंशन निकालेंगे। आइए चेक करते हैं। केस 1, इसको कहते हैं अटवर्ड्स मशीन। क्या कहते हैं इसको? अटवर्ड्स मशीन। ठीक है ना? सिंपल वाली जो ये मशीन होती है, एक पुली 2 ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं? एटवर्ड्स मशीन कहते हैं। ठीक है ना? तो कोई काम नहीं है आपको इसका, पता हो ठीक है, नहीं बताओ तो भी ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल एक पुली है, उसके आपने एक रस्सी लगाई, उस रस्सी से आपने 2 मास लगाए। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो मास है इसको mg नीचे खींचेगा, उसके वजह से टेंशन इसमें T डेवलप होगा। जितनी रस्सी उतने टेंशन, एक रस्सी में T टेंशन, तो पूरी रस्सी में कितना टेंशन? T टेंशन। इसमें भी कितना लगेगा? mg लगेगा। सिस्टम किधर एक्सेलरेट करेगा? बोलो, सिस्टम किधर एक्सेलरेट करेगा? अगर दोनों बिल्कुल ऐसे इधर रखे हुए हैं, सिस्टम कहीं एक्सेलरेट नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको आप क्या करो, ऐसे पुश कर दो। क्या आपको बात समझ आई? हाँ, वो ऑसिलेट भी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस है, अभी वो सब में नहीं पढ़ने का। अपने को बस ये याद रखना है कि अपने पास क्या है, पुली है, उसके यहाँ पर 2 मासेस है, दोनों का मास क्या है? m है। किधर एक्सेलरेट करेगा? कहीं नहीं करेगा एक्सेलरेट, क्योंकि दोनों का मास क्या है? सेम है। क्या आपको बात समझ आई? ऐसा है। अब जो है, अगर ऐसा है कहीं एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? इसका 0 हो गया। 2 ही चीजें जनरली निकालनी है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और टेंशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक का मास ज्यादा होता, एक का कम होता, तो किधर एक्सेलरेट करता? जिसका मास ज्यादा है वो नीचे की तरफ जाता, और जिसका मास कम है वो ऊपर की तरफ जाता। क्या आपको बात समझ आई? वेरी गुड। अब जो है यहाँ पर अगर ये ऐसे ही स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो ये ऊपर टेंशन है, नीचे क्या है? mg, कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ए क्या है? 0 है। क्या लगाएंगे आप बताओ? एफ नेट इज इक्वल टू ma। टी माइनस mg किसके बराबर होगा? m इंटू 0। तो टी किसके बराबर आएगा? mg के बराबर आएगा। क्या आपको बात समझ आई? वही लिखा हुआ है, टी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? mg लिखा हुआ है। चलो समझ आता है। अब क्या? अब देखो, दोनों मास बराबर थे, तो टेंशन किसके बराबर आया? mg के बराबर आया। एक्सेलरेशन कितना आया? 0 आया। रिएक्शन क्या है, इस बात को जरा समझो। रस्सी जिस पॉइंट से कनेक्टेड होती है उस पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है। रस्सी इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, टेंशन T होगा, क्योंकि एक ही रस्सी, एक ही टेंशन है। रस्सी इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो अपनी तरफ खींचेगी, T टेंशन है ना। अब ये रस्सी तो पूरी ऐसी है। ये वैसी बात है जैसे आपके सर पे कोई ऐसे रस्सी रखे और दोनों एंड से उसको खींचे, तो गर्दन नीचे ढसेगी नहीं ढसेगी? ढसेगी ना नीचे। तो यही है, बस वैसे ही हो रहा है। पुली को नीचे 2 रस्सी मिलकर के क्या कर रहे हैं? टेंशन लगा रहे। तो इस पे ये एक्शन हुआ, एक्शन, तो इस पे क्या मिलेगा? उल्टा रिएक्शन, क्योंकि कोई फोर्स कभी भी सिंगल हो ही नहीं सकता।
आपको बात समझ आई? चलो भाई, तो अगर टी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है, तो टोटल डाउनवर्ड कितना लग रहा है पुली पे? 2t लग रहा है। तो ऊपर रिएक्शन भी कितना होगा? 2t होगा। यही उसका रिएक्शन है। और t इसके बराबर आया यहाँ पर mg के बराबर, तो रिएक्शन किसके बराबर आया? 2t और 2mg हो जाएगा। समझे क्या? तो ये एज ए क्वेश्चन भी मैं करा सकता था इसको, लेकिन डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ तो गए ना कैसे सॉल्व करना है, बस क्या याद कर लो उसको, क्योंकि यहाँ पर अब स्पीड इंपॉर्टेंट है ना? चलो कॉपी करो पहला केस, आगे। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या कर दिया बताओ? सेकेंड केस में एक मास ज्यादा एक मास कम कर दिया, ऐसा ही है। तो m1 ज्यादा है, m1 मान लो 4 किलो है और m2 मान लो 2 किलो है, तो 4 किलो नीचे जाएगा, इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा, ये नीचे जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड। जितने एक्सेलरेशन से m1 नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से m2 ऊपर जाएगा। पूरी रस्सी, कितनी रस्सी है? एक रस्सी, एक रस्सी तो एक टेंशन, तो यहाँ टेंशन T, वहां भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T आ जाएगा। सही है क्या? अब देखो ध्यान से, अब मान लिया हम लोग ने m1 जो है वो m2 से क्या है? ज्यादा है। अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। आप एफबीडी बना के भी निकाल सकते हैं, पहले हम एफबीडी बना के निकालते हैं, फिर हम लोग हमारे शॉर्टकट से निकालते हैं, ठीक है ना? चलो एफबीडी बना के कैसे निकालेंगे बताओ? m1 का एफबीडी बनाओ जल्दी से, बोलो। m1 पे ऊपर क्या लग रहा है? t लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? m1g लग रहा है। नीचे क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। कौन ज्यादा है बोलो? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। m2 का एफबीडी बनाओ जल्दी से, बोलो। नीचे क्या लग रहा है? m2g लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या होगा? m2 इंटू ए। बात समझ आई? अब इन दोनों में से इन दोनों को ऐड कर देना, t कैंसिल हो जाएगा, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझे क्या? क्लियर है क्या? अरे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, बोलो। यहाँ पर t माइनस में, वहां प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन तो ऐड, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या बोलो? m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2 है। m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। ठीक, शॉर्टकट से कैसे आएगा बताओ? बोलो, शॉर्टकट क्या है? एक्सेलरेट बाय mnet, यही है। अब ध्यान से सुनना, शॉर्टकट लगाना कैसे। इमेजिन ये करने का है कि पूरे सिस्टम को पुली से बाहर निकाल लिया, उसको सीधा कर दिया, सीधा कर दिया। अब तो ये तो पुराना केस बन गया ना, बोलो। m1 ये रस्सी, m2 किधर एक्सेलरेट कर रहा है? सिस्टम m1 की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और यहाँ क्या लग रहा है? t टेंशन लग रहा है। बात समझ आई? बोलो, इधर पे क्या लग रहा है? m1g लग रहा है। अरे तुमको समझा क्या? इसको ऐसे सीधा कर दिया मैं, इधर पे m1g लग रहा है, उधर पे क्या लग रहा है? m2g लग रहा है। सही है। एक्सेलरेशन बोलो F नेट बाय m नेट, यही है। F नेट बताओ क्या आएगा? नेट फोर्स यहाँ पर कितना है? m1g। उल्टे डायरेक्शन में कितना है? m2g डिवाइडेड बाय नेट मास क्या है? m1 प्लस m2। क्या कॉमन ले लेंगे बताओ? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। चेक करो, समझे? तो बगैर एफबीडी के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, एफ नेट बाय एम नेट करके। समझ आया क्या? ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है ना? आप लोग इसके एफबीडीज बनाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, एफबीडी बनाएंगे, इक्वेशन लिख देंगे बस, बाकी डायरेक्ट आंसर आपको लिखना सिखा दिया मैंने। ठीक है ना? एफबीडी बनाना आना चाहिए। उसके बाद फिर टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे आएगा? यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, उसको क्या कर देंगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई एक इक्वेशन में, तो उससे क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा, और ये इसका आंसर है। यहां तक क्लियर है क्या? चलो भाई, बोलो, रिएक्शन बताओ। नीचे क्या है? टेंशन लगेगा, इधर भी टी लगेगा। सही है। अगर यहाँ टी और टी 2t लग रहा है, तो ऊपर भी क्या लगेगा? 2t लगेगा। तो रिएक्शन क्या आया? 2t आया। लेकिन टी क्या आया बोलो? बोलो जल्दी से। 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है। तो क्या आएगा बोलो? 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे क्या है? एक और स्पेशल केस। इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर पुली लगी है, यहाँ एक मास है, वहाँ एक मास है। किधर जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली m2 ज्यादा है, तो इसको नीचे खींच के लेके जा रहा है। ये एक्सेलरेशन a इसका इधर है नीचे, और इसका फॉरवर्ड है। ठीक है ना?
अब अपने को क्या निकालना है, इसमें फिर से 3 चीजें निकालनी, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, टेंशन और पुली पे रिएक्शन, ठीक है ना। चलो स्टार्ट। बोलो, ऐसा है ये, बोलो। M2 ये है ना, ये M1 है, इधर टेंशन T लगेगा, नीचे ये एक्सलेट कर रहा है, नीचे क्या लगेगा बताओ, M2G, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, इधर भी क्या लगेगा, T टेंशन, इधर भी क्या लगेगा, T टेंशन, ठीक है ना। अच्छा, इस पे Mg नहीं लगेगा क्या, इस पे लगेगा कि नहीं, M1G, यही हुआ ना। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन उसको क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा, उसका कोई काम नहीं है, M1G तो वहाँ भी लग रहा है, ठीक है। चलो भाई अब बताओ क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट बाय एम नेट, एफ नेट बाय एम नेट, नेट फोर्स कितना है, एक ही लग रहा है, उस साइड तो है नहीं, तो क्या होगा M2G, और ये क्या हो जाएगा, नेट मास M1 प्लस M2, सही है, ठीक है ना। टेंशन कैसे निकालेंगे, एफबीडी बना दो, M1 का एफबीडी बना लेते हैं, M1 पे एक ही फोर्स लग रहा है ना, क्या लग रहा है, T लग रहा है, और सिस्टम इधर ही तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो T इक्वल्स तो क्या होगा बोलो, M1 इंटू ए, M1 इंटू ए कितना है बोलो, M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2, आ गया टेंशन, सही है, ऐसा है। अब रिएक्शन निकालना है, तो ये है तुम्हारा सर, इस सर पे इधर रस्सी खींच रही है T से, इधर रस्सी खींच रही है T से, है ना, तो ये इधर एक टेंशन लग रहा है, इधर एक टेंशन लग रहा है, तुम पे नेट फोर्स इधर लगेगा, एक्शन T और T 90 पे, तो ये क्या बनेगा, √2T, उसका रिएक्शन भी क्या आएगा, √2T, ये डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, √2T, समझे क्या, क्लियर है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो भाई, तो रिएक्शन क्या आएगा, √2T, और चाहें तो आप T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। ये गलत है, रिएक्शन इधर नहीं है, रिएक्शन उस साइड पे, डायरेक्शन गलत दिया हुआ, वो बोला है कि ये मैग्नीट्यूड √2T रिएक्शन के बराबर है ना, लेकिन रिएक्शन मत समझना, रिएक्शन तो उस साइड पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलो भाई, अब क्या कर दिया बताओ, सेंटर में एक मास है, यहाँ एक मास है, वहाँ एक मास है, अब सिस्टम किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर, मतलब कौन ज्यादा है, M1 ज्यादा है, तो ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। अब क्या क्या निकालना है, बस एक्सेलरेशन निकालने बोला है, बस एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, ठीक है। चलो स्टार्ट, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, इनको सीधा कर दो, सही है। अब बताओ, बोलो फॉरवर्ड, मतलब नेट फोर्स क्या आएगा बोलो, इधर से इधर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो M1G माइनस क्या आ जाएगा, M2G डिवाइडेड बाय नेट मास, क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, समझे क्या, G कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, आ गया एक्सेलरेशन, समझे क्या, ऐसा है। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन निकालने के लिए इसका एफबीडी बना लो, M1 का एफबीडी बना लो, बोलो क्या आएगा, M1 का एफबीडी, नीचे क्या है M1G, ऊपर क्या है T1, एक्सेलेट कहाँ कर रहा है, नीचे, बोलो क्या आएगा, M1G माइनस T इक्वल टू क्या होगा, M1 इंटू ए, तो M1G माइनस M1A इक्वल टू ये क्या है, T1, समझे क्या, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इसको सॉल्व करके T1 आ जाएगा, समझे क्या, फाइनल एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, बस समझना है कहाँ से आएगा, T2 निकल जाएगा, बताओ M2 का एफबीडी बनाओ, बोलो नीचे क्या लग रहा है, M2G, ऊपर क्या लग रहा है, T2, इधर एक्सेलेट कर रहा है ऊपर, इक्वेशन लिखो, बोलो T2 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2 इंटू, इसको उधर भेजो, एक्सप्रेशन पुट करो, T2 आ गया, बात समझ आई, फाइनल एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, बस समझना है कि कहाँ से आया, यहाँ तक क्लियर है, आई होप समझ में आया, ठीक है। चलो फिर आगे चलें, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बोलो, मास सस्पेंडेड ओवर अ पुली along with another on an inclined plane, ठीक, इंक्लाइन प्लेन का एफबीडी बनाना आता है अपने को, कैसे बनता है बोलो, इंक्लाइन प्लेन पे अगर एक ब्लॉक रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर mg नीचे, इधर mg साइन थीटा, उधर mg कॉस थीटा, समझ में आता है ना। चलो भाई, रस्सी लगी है, तो इधर क्या होगा, टेंशन कितनी रस्सी, एक रस्सी, एक रस्सी तो एक टेंशन, चलो बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन भी बताओ,
एफबीडी बना लेते हैं इसका। ये क्या है, m2 है, वो क्या है, m1 है, नीचे की तरफ जा रहा है। बताओ कैसे बनेगा एफबीडी। ये क्या है, m2 है, पुली से कनेक्टेड है। यहाँ क्या है, m1, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। यहाँ टेंशन T, यहाँ T, इधर T, इधर भी T। नीचे क्या लगेगा, m1g लगेगा। इधर पे क्या लगेगा, m2g साइन थीटा लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ने m2g कॉस थीटा को कैंसिल कर लिया, ये थीटा था। ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, m1g माइनस m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, टेंशन आप आराम से निकाल लेंगे। टेंशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एफबीडी लगा दो, f1 का एफबीडी बना लो या इसका एफबीडी बना लो, है ना, दोनों में से ये ज़्यादा इजी है। m1 का एफबीडी बना लो। m1 के एफबीडी में बताओ क्या आएगा, बोलो। ऊपर क्या लग रहा है t, नीचे क्या लग रहा है बताओ, m1g, नीचे m1g, नीचे की तरफ क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, ये m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है। फिर t का a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। क्लियर है क्या, समझ में आता है। ठीक है, टेंशन आप निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, चलो भाई, सवाल है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर कितने इंक्लाइंड है, 2 इंक्लाइन प्लेन, इधर भी इंक्लाइंड है, उधर भी इंक्लाइंड है। चलो निकालो, बताओ कैसे आएगा। इस बात का ध्यान रखना, दोनों एंगल अलग अलग है, तो यहाँ पर m2g साइन अल्फा फोर्स लगेगा और वहां पर m2g साइन बीटा। पहले आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। ये क्या है, m1, वो क्या है, m2, यहाँ अल्फा वहाँ बीटा। ठीक है, चलो आओ देखो सही बना रहा हूँ क्या मैं, चेक करो। अल्फा बीटा, यहाँ पुली है, ये m2 है, m1 है, m2। इधर क्या लगेगा बोलो, इधर क्या लगेगा, साइन अल्फा। किधर एक्सलेट कर रहा है, m1 ज़्यादा है क्या, ये। चलो भाई बताओ, टेंशन इधर लगेगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा बोलो, m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। आगे इसके बाद क्या निकालना है, टेंशन बोलो। टेंशन में ये आगे है m1g साइन अल्फा इंटू m2 प्लस m2g साइन बीटा इंटू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या कॉमन आ जाएगा, m1 m2g, क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, क्लियर है, चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। आपको ठीक है, ये सवाल है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें अभी 2 ब्लॉक नहीं है, 3 ब्लॉक्स आ गए और 2 रस्सी आ गई। समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको फिर से क्या करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन पता करना है और क्या पता करना है, टेंशन पता करना है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट। तो उसके अंदर बोलो एफ नेट बाय एम नेट, नेट फोर्स कितना है, इधर नेट कितना है, m2g नीचे, m3g और नीचे, तो मतलब m2g प्लस m3g माइनस उल्टा कितना है बोलो, m1g डिवाइड बाय क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, जी को कॉमन ले लेना तो यही आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब टेंशन कैसे निकालेंगे, एफबीडी बना लो। बोलो m1 का एफबीडी बनाओ, नीचे क्या लगेगा m1g, ऊपर क्या लगेगा t1, ऊपर की तरफ क्या है एक्सेलरेशन, बोलो क्या लिखेंगे, t1 माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a। ए का वैल्यू पुट करो, टी आ जाएगा। ठीक है, पुट नहीं करना है, जब क्वेश्चन आएगा, जब डेटा होगा तो और इजी होगा निकालना उसको। अब बताओ t2 निकालना है, t2 इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकाल लेते हैं। बोलो m3 का बना लो, बोलो क्या होगा, m3g, ऊपर क्या लगेगा t2, नीचे की तरफ क्या कर रहा है एक्सेलरेट, तो m3g माइनस t2 इज इक्वल टू क्या होगा, m3 इंटू ए। ठीक है ना, इसको इधर भेजो, एक्सेलरेशन को पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, क्या तरीका है वो भी बता देता हूँ मैं।
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये तरीका है कि आपको अगर स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना है तो मैंने क्या बोला था, रस्सी जिस पॉइंट से कनेक्टेड होती है उस पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोलती है कि स्ट्रिंग जहाँ भी है वहां पर एक्स मार्किंग कर दो। हो गया ना, एक एरो इधर हो गया, एक एरो इधर हो गया। अब ये दोनों इसको यहाँ से तोड़ दो, बताओ बन गया टेंशन। समझे? बुक पढ़ेंगे तब तो मालूम पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, तो बुक में ये मेथड है, ऐसे आपको निकालना है उसका टेंशन। बात एक ही है, कोई भी तरीके से निकालना आना चाहिए, डायरेक्शन बस बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो उसी डायग्राम में क्या चेंज किया है मैंने, बस मैंने मास लगा दिया उसके, ये 3 किलो, ये 2 किलो, 3 सवाल पूछे। चलो स्टार्ट। इधर पे कितना आया, 20 आया, तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, डायरेक्ट आंसर। समझ आ रहा है क्या? ओके चलो भाई, टेंशन बता दो जल्दी से कितना आ रहा है, समझ जाओ। पहले और बेसिक क्वेश्चंस मैं चेंज कर दूंगा वैसे, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस कर लो, इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो, मैं चेंज कर दूंगा उसको, मैं डेटा डाल दूंगा उस पर। ये 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। चलो भाई, एक्सेलरेशन पता करना है, T1 एंड T2 पता करना है। चलो स्टार्ट। इसमें तीन चीजें फिर से निकालो, एक्सेलरेशन पता करो, टेंशन पता करो, रिएक्शन पता करो। 4 किलो, 3 किलो, चलो स्टार्ट। सब चेंज करके दे दूंगा मैं आपको PDF में। तो बोलो इधर कितना लग रहा है, 40, नेट फोर्स 40 तो है, 40 डिवाइड बाय नेट मास कितना है, 7, 7 सिक्सा कितना होता है, 42, मतलब 5.8 बोल दो अप्रोक्सीमेटली, है ना। 7 5 35, 7 सिक्सा 42, सिक्सा 42 मतलब 40 है, 0.2 कम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर तो लगभग ये आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद टेंशन बताओ, टेंशन कितना आया, यही तो लग रहा है, सिर्फ नीचे ही तो जा रहा है, बोलो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय कितना है ना, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई तो भी आ जाता, ठीक है। आप देख लो क्या है, अभी डिवाइड कर लेना, देखो फिर रिएक्शन तो आपको √2t समझ में आ ही रहा है, यहाँ पर क्लियर है क्या, आ जाएगा ना सॉल्व करने, ठीक है। तो आई होप समझ में आया है। चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल है, फिर इसमें एक्सेलरेशन पता करना है, टेंशन T1 एंड T2 पता करना है, ठीक है ना। 6 दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, 6 3 1, ठीक। शायद आ जाएगा तुम लोगों को, ये क्वेश्चन कर लो फिर आज एंड कर लेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। इन द फिगर ब्लॉक्स ABC है ना, एक्सेलरेशन ऑफ A1 A2 A3, इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F1 F2, एक्सटर्नल फोर्सेस है और मैग्नीट्यूड 2 mg एंड mg। ये F1 क्या है, 2 mg, F2 क्या है, mg, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A1 A2 A3 निकालना है। चलो स्टार्ट, ये क्वेश्चन कर लो, बोलो A1 निकालना है, फॉर्मूला क्या है, F नेट बाय M नेट। अब बोलो सीधा कर दो, इधर पे कितना लग रहा है 2 mg, इधर पे कितना लग रहा है mg, अर्थ तो खींचेगा ना भाई, तो नेट फोर्स क्या आएगा 2 mg माइनस mg डिवाइड बाय नेट मास m, सिर्फ एक ही तो मास है, बाकी तो फोर्स लग रहा है, 2 mg के बराबर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी मास लगाया वहाँ। बोला कितना आएगा ये mg अपॉन m, तो एक्सेलरेशन कितना आया g के बराबर, ठीक है। इसका बताओ 2 mg बोलो 2 mg माइनस mg डिवाइड बाय 3m, तो g/3 विल बी एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका बताओ mg एक और लगेगा, इधर भी mg लगेगा,
mg plus mg 2mg minus mg will be mg divided by 2m, तो g by 2 will be acceleration। ठीक, आई होप समझ में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चा क्या गड़बड़ कर लेता है, यहाँ पर इस 2m को काउंट करना शुरू कर देता है, वहां थोड़ी मास लगा हुआ, अरे बोला है कि 2mg के बराबर है, समझे क्या, ऐसा है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बस, बाकी अगले सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह।